नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं पवन और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पवन ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, हम इस वीडियो में बात करेंगे किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी और लाभदायक कीटों के बारे में। किसान भाइयों, कृषि रक्षा रसायनों के प्रयोग से जहाँ कीट रोग और खरपतवार में इन रसायनों के प्रति सहन शक्ति उत्पन्न हो रही है, वहीं कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं मित्र कीट की संख्या भी घट रही है। कीटनाशकों के अवशेष खाद्य पदार्थों, मृदा, जल और वायु को विषैला बना रहे हैं। ऐसे में कीटनाशी रसायनों के हानिकारक प्रभाव से बचने के लिए किसान मित्र कीट जैविक एजेंट का प्रयोग आवश्यक है। यह हानिकारक रसायनों को खरीदे बिना हानिकारक कीटों से लड़ने का एक प्राकृतिक तरीका है। अहम बात यह है कि ये श्रेष्ठ कीटनाशक के रूप में कार्य करते हैं। आमतौर पर किसान जैसे ही फसल में कोई भी कीट देखते हैं, वे तुरंत उसे खत्म करने के लिए तरह तरह के कीटनाशकों का छिड़काव करना शुरू कर देते हैं, बिना यह जाने कि फसल में जो कीट है वे शत्रु कीट है या मित्र कीट। इसलिए किसानों को यह जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है कि शत्रु कीट वे कीट होते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और मित्र कीट वे कीट होते हैं जो हमारी फसलों को न सिर्फ शत्रु कीटों से बचाते हैं बल्कि फसल का उत्पादन बढ़ाने में भी मदद करते हैं। तो किसान भाई, पहला मित्र कीट है ट्राइकोग्रामा। ट्राइकोग्रामा किलोनिस बहुत छोटे आकार का एक अंड परजीवी मित्र कीट है। इन्हें खेती में आसानी से देख पाना कठिन है, लेकिन प्रयोगशालाओं में इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। इसके वंश को बढ़ाने का काम प्रयोगशाला में किया जाता है तथा बाद में इन्हें खेतों में छोड़ दिया जाता है। इस मित्र कीट का मादा अपने अंडों को हानिकारक कीटों के अंडों में डालकर उन्हें अंडावस्था में ही नष्ट कर देती है। शत्रु कीट के अंडे से मित्र कीट का वयस्क बाहर आता है, जो दोबारा शत्रु कीट के अंडों में अपना अंडा देता है। इसका जीवन चक्र बहुत छोटा होता है तथा एक फसल अवधि में इसकी अनेक पीढ़ियां आ जाती हैं। इस प्रकार इसकी संख्या शत्रु कीट की तुलना में अनेक गुना बढ़ जाती है तथा यह शत्रु कीट अंडों को नष्ट करता रहता है। ट्राइकोग्रामा की पूर्ति कार्ड के रूप में होती है। एक कार्ड की लंबाई 6 इंच और चौड़ाई 1 इंच होती है, जिसमें लगभग 20,000 अंड परजीवी होते हैं। ट्राइकोग्रामा द्वारा विभिन्न प्रकार की फसलों, सब्जियों और फलों के हानिकारक कीटों जो पौधे की पत्तियों, कलियों और टहनियों आदि के बाहरी भाग पर अंडे देते हैं कि अंडों को जैविक विधि से नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे चना लट, तंबाकू लट, कपास, लीफवर्म लट, हॉक मोथ, आम का तनाछेदक, आलू के तने की लट आदि कीटों के लिए नियंत्रित करता है। अब बात करते हैं कि ट्राइकोग्रामा का प्रयोग कैसे करें। तो किसान भाइयों, ट्राइकोग्रामा कार्ड का विभिन्न फसलों में 1 सप्ताह के अंतराल पर 3 से 4 बार लगाया जाता है। खेतों में हानिकारक कीटों के अंडे दिखाई देते ही इसको छोटे छोटे 4 से 5 समान टुकड़ों में काटकर खेत के विभिन्न भागों में पत्तियों की निचली सतह पर धागे से बांध दें। समान फसलों में 5 काट, किंतु बड़ी फसलों में जैसे गन्ने में 10 काट प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिए। ट्राइकोग्रामा कार्ड को सायंकाल खेत में लगाया जाए। इसके उपयोग से पहले, उपयोग के समय और बाद में खेत में रासायनिक कीटनाशक का छिड़काव नहीं करना चाहिए। ट्राइकोग्रामा कार्ड की सुरक्षा अवधि को बर्फ के डिब्बे में अथवा रेफ्रिजरेटर में रखकर लगभग 15 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों ट्राइकोग्रामा की जीवन चक्र के बारे में। तो किसान भाइयों, इसकी अंड अवधि 16 से 24 घंटे, लार्वा अवधि 2 से 3 दिन, प्यूपा अवधि 2 से 3 दिन, पूर्ण जीवन चक्र गर्मी में 8 से 10 दिन और सर्दी में इसका जीवन चक्र 9 से 12 दिन का होता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं अगले मित्र कीट के बारे में, जिसका नाम है लेडी बर्ड बीटल। किसान भाइयों, यह भी एक परभक्षी कीट है जिन्हें लेडी बीटल या इंद्रगोप भृंगा के नाम से बुलाते हैं। विशिष्ट धब्बे के साथ ये नारंगी, गुलाबी, लाल, पीले या काले हो सकते हैं और सबसे अधिक फायदेमंद हैं। ये न केवल सुंदर हैं बल्कि वे प्राकृतिक कीट दुश्मन शिकारी हैं जो कि रस चूसक कीटों को नष्ट करते हैं। किसान भाइयों, विभिन्न प्रकार के हानिकारक कीटों के लार्वा रस चूसक कीट, माहू, चेपा, मिलीबग, पतंगों और अन्य कीटों के शिकारी हैं। इसके अलावा लार्वा भी हानिकारक कीटों को खाते हैं। ये आमतौर पर वयस्क की तुलना में अधिक कीटों को खा सकते हैं। लार्वा चमकदार धब्बे के साथ काले होते हैं। लेडीबर्ड बीटल तिल, सौंफ और मेरीगोल्ड के पौधे की ओर आकर्षित होते हैं। ककड़ी बीटल भी लेडीबर्ड बीटल के समान दिखाई देते हैं, लेकिन ककड़ी की बीटल
में लंबे एंटीना होते हैं और रंग चमकदार और पीला होता है। किसान भाइयों, अगला मित्र कीट है क्राइसोपर्ला। किसान भाइयों, यह भी एक परभक्षी कीट है जो रस चूसक कीटों को नष्ट करता है। इस कीट का लार्वा सफ़ेद मक्खी, माहू, फुदका, थ्रिप्स आदि के अंडों एवं शिशु को खा जाता है। क्राइसोपर्ला के अंडों को कोर्सिएरा के अंडों के साथ लकड़ी के बुरादा युक्त बॉक्स में आपूर्ति किया जाता है। इसके लार्वा कोर्सिएरा के अंडों को खाकर वयस्क बनते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं कि क्राइसोपर्ला के प्रयोग करने की विधि के बारे में। तो किसान भाई, विभिन्न फसलों एवं सब्जियों में क्राइसोपर्ला के 50,000 से 1,00,000 लार्वा या 500 से 1,000 वयस्क का प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिए। सामान्यतः इन्हें 2 बार छोड़ना चाहिए। इसका जीवन चक्र अंडा अवधि 3 से 4 घंटे, लार्वा अवधि 11 से 13 दिन, प्यूपा अवधि 5 से 7 दिन और इसका पूर्ण जीवन चक्र 19 से 24 दिन का होता है। अगला मित्र कीट है प्रेइंग मेंटिस। किसान भाई, यह अपने अगले पैर को इस तरह जोड़े रहता है मानो प्रार्थना कर रहा हो। बगीचे में सबसे लोकप्रिय और मनोरंजक कीटों में से यह एक कीट है। ये भूरे या हरे रंग के होते हैं। इसका सिर व्यापक त्रिकोणीय आकार का और एक बहुत लंबा छड़ी जैसा शरीर होता है। प्रेइंग मेंटिस अनेक प्रकार के कीट खाता है, जिनमें पतंगे, मच्छर और मक्खियाँ भी शामिल हैं। यदि इसको ज़्यादा भूख लगती है तो यह अन्य कीट सहित लाभदायक कीट भी खा सकता है। प्रेइंग मेंटिस गेंदे के फूल और तिल के पौधे की ओर आकर्षित होते हैं। अगला मित्र कीट है ग्राउंड बीटल। किसान भाइयों, अधिकांश ग्राउंड बीटल काले और चमकीले होते हैं। इनकी पीछे की तरफ कड़ी परत पंखों के साथ होती है। अधिकांश ग्राउंड बीटल किस्में अपने पंखों का उपयोग नहीं करती हैं, लेकिन रात के समय रोशनी में उड़ती हैं। वयस्क जमीन बीटल रात में सक्रिय होते हैं और दिन के दौरान ज़्यादातर वस्तुओं के नीचे छिप जाते हैं। ग्राउंड बीटल रात में बाहर निकलने वाले कीटों का आहार करने के लिए बाहर आती हैं। ये कैटरपिलर, मैगेट्स, घोंघे, ग्रफ और अन्य नरम शरीर वाले कीटों का भोजन करते हैं। अगला मित्र कीट है फिरफिट मक्खी। किसान भाइयों, यह एक प्रकार की मक्खी है जो रस चूसक कीटों जैसे माहू आदि को खाकर नष्ट कर देती है।